हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनवने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सीजीएल 17। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है यदि आप सीजीएल टीयर 1 को क्वालिफाई कर चुके हो और आपका स्कोर पूरा कट ऑफ के बॉर्डर पे है, तो क्या आपको सीजीएल टीयर 2 के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं। और जो बच्चे मतलब कट ऑफ है, कट ऑफ से 10-20 मार्क्स एक्स्ट्रा यदि उनको आए, क्या उन्हें टॉपर के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए नहीं, क्या वो टॉपर बन सकते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें हम आज के अपने इस वीडियो में पूरी तरह से अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पूरा का पूरा इस पर्टिकुलर कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन मिलने वाला है। और अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार वीडियो को लाइक कमेंट शेयर हो तो कर दो, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना अपने डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल को। उसके पीछे का रीज़न ये है, आप प्लेलिस्ट जाके देखो, वहाँ पे मोटिवेशन की बातें तो होती है, क्योंकि मैं पूरा ऑनेस्टी के साथ सारी प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ। उसके साथ साथ वहाँ पे हम मैथमेटिक्स बहुत ही बड़े लेवल का पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे हम जीएस बहुत ही बड़े लेवल का पढ़ा रहे हैं, और इंग्लिश का होकैब बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है @विशाल सर सेंट्रल एक्साइज सर्च कर लेते हो तो 2 ग्रुप्स मिलेंगे, एक अपना कंटेंट वाला ग्रुप है और एक डिस्कशन वाला ग्रुप है। कंटेंट वाले ग्रुप में 1000 से ज़्यादा मेंबर्स है। जो डिस्कशन वाला ग्रुप है वहाँ पे बच्चे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश जो भी उनको लगे उसका क्या करते हैं बच्चे, वहाँ पे डाउट्स पूछते हैं और उनको सोल्यूशन भी मिल जाता है बहुत ही आसानी से। तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है और एकदम अच्छे से इस यूट्यूब को तो सब्सक्राइब जरूर करना है। यदि आपको टॉपर बनना है तो आपको फ्री में पूरा का पूरा कंटेंट, एकदम रिलेवेंट कंटेंट, सबसे इंपॉर्टेंट और एकदम बढ़िया लेवल का कंटेंट यदि आपको चाहिए तो आपको डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। अभी आते हैं हम आपके इस डाउट पे। तो यदि आप जैसे मान लो मेरे पास कट ऑफ है, जैसे 148 कट ऑफ है यूआर का, 135 कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस का, 136 कट ऑफ है ओबीसी का, 115 कट ऑफ है एससी, 105 एसटी का कट ऑफ है। यदि आप अपने कैटेगरी के हिसाब से आप उस कट ऑफ के बहुत ही नज़दीक हो, यानी आप जैसे मान लो यदि 150 यदि आपका स्कोर है, 149 150 स्कोर है और आप यूआर कैटेगरी से हो, तो मैं आपको कहूँगा आपको बिल्कुल टीयर 2 के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, वो भी पूरा 100%, पूरा टीयर 2 के लिए 100% देना चाहिए। ठीक है, उसके पीछे का प्रैक्टिकल रीजन मैं बताऊंगा कि भाई यदि 350 स्कोर कर लिया, जैसे मान लो 350 स्कोर यदि आपने कर लिया, 150 प्लस 350 कितना होता है, 500 होता है। ठीक है, और यदि नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, जैसे 18 के मेंस में नॉर्मलाइजेशन हुआ था टीयर 2 में, उस हिसाब से भी नॉर्मलाइजेशन यदि होता है तो 30 मार्क्स बढ़ेगा। और मैंने कुछ दिन पहले एक यूट्यूब पे वीडियो डाला था, जब सिर्फ कट ऑफ आया था, नॉर्मलाइज स्कोर नहीं आया था, और सारे यूट्यूब पे एक थोड़ा सा ये हो गया था कि कट ऑफ इतना हाई गया, कट ऑफ इतना हाई गया, और किसी ने आपको नहीं बताया कि क्यों हाई गया। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि आपका डर उनका पैसा है, आप जितना ज़्यादा डरोगे उनको उतना ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि उनके पेड कोर्सेस है, तो वो रियलिटी नहीं बताएंगे। लेकिन मैंने तब जब नॉर्मलाइज स्कोर नहीं आया था तब भी मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो डाला था और मैंने बताया था कि भाई नॉर्मलाइजेशन में 30 से लेकर 35 स्कोर्स बढ़ा है बच्चों का टीयर 1 में सीजीएल 19 के। और जब नॉर्मलाइज स्कोर आया तो सबने देख लिया, हाँ स्कोर बढ़ा हुआ है, क्योंकि अपने ही टेलीग्राम ग्रुप से लगभग 30 से लेकर 35 स्टूडेंट्स जो है वो टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। ठीक है, और मैंने उनमें से बहुत सारे बच्चों का मैंने मेरे स्टेटस पे भी मार्कशीट रखा। तो यदि आप मेरे स्टेटस को फॉलो करते हैं व्हाट्सएप पे तो आपको पता भी होगा, ये सारी चीज़ें आपने खुद देखी हुई है। तो मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, ऑनेस्ट बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ऑफकोर्स बिजनेस नहीं करना है, उन लोगों को बिजनेस करना है, तो वो तो झूठ बोलेंगे, क्योंकि बिजनेस मेंटेलिटी के हिसाब से वो सारी चीज़ें करते। तो देखो, यदि आप 350 स्कोर यदि लाते हो अभी सीजीएल टीयर 2 के मेंस में, तो आपका स्कोर हो रहा है 500, और यदि आप वहाँ पे भी यदि नॉर्मलाइज हो जाएगा, जैसे कि 18 में होता है, तो कितना होता है 530, और यदि आप टीयर 3 में यदि आप 70 मार्क्स लाते हो तो अपना स्कोर हो रहा है भाई 600। तो मुझे बताओ 600 स्कोर पे आपको जॉब जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? सिंपल सी बात है। और भाई यदि आप पूरा 1 साल पढ़ना चाहते हो, ये देखो, यदि आप अभी टीयर 2 के लिए प्रिपरेशन नहीं करना चाहते तो आप किसी के लिए प्रिपरेशन करोगे? सिंपल सी बात है, आप सीजीएल 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो 1 साल अच्छे से पढ़ने से अच्छा है भाई 3-4 महीने पढ़ लो, पूरा 100% दे दो। ठीक है ना। और देखो, आपको टेंशन किस बात की, ये बताओ मुझे। सीजीएल 2020 के प्री में टीयर 1 में क्या क्या एक्स्ट्रा आने वाला है? तुम्हारा जीएस एक्स्ट्रा आने वाला है, ठीक है, आपका रीजनिंग एक्स्ट्रा आने वाला है, यही 2 चीज़ें ना एक्स्ट्रा। बाकी मैथ और इंग्लिश तो दोनों में सेम ही है, यहाँ के मेंस में और वहाँ के प्री में दोनों में सेम ही। तो जीएस का तो टेंशन तुम लो मत। सबसे पहले अभी तक बहुत ले लिया आपने जीएस का टेंशन, जीएस का सबसे बेस्ट कंटेंट में प्रोवाइड कर रहा हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में देख लेना मेडिवल इंडिया किस हिसाब से चल रहा है।
ठीक है। और रीजनिंग का तो यार हर रोज हमारे टेलीग्राम पे एक ने का ये आता है, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर आता है, बस उसको सॉल्व कर देना, बस उसको सॉल्व कर देना और कुछ नहीं करना रीजनिंग में, ठीक है। वहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा, बस उतना ही कर लो फिलहाल, ठीक है। और कुछ मत करो रीजनिंग में। और जीएस में अपना जो कंटेंट आता है सिर्फ हाफ आवर का अपना वीडियो आता है जीएस का, जो कि पूरा तरह से रिलेवेंट होता है। जो बाकी यूट्यूबर्स को 2 आवर्स लगते हैं वो मैं हाफ आवर्स में एकदम रिलेवेंट सीजीएस से रिलेवेंट में सारी चीजें पढ़ाता हूँ। और मैं गारंटी देता हूँ आपको 40+ मार्क्स आएंगे जीएस में यदि आपने वो कंटेंट कर लिया है। तो आप जीएस का टेंशन मत लो सबसे पहले, और आप रीजनिंग का भी टेंशन मत लो। बचा हुआ कि आपका मैथ और इंग्लिश बचा हुआ है, ठीक है ना। मैथ और इंग्लिश है ना, तो भाई यदि आपने मैथ और इंग्लिश बहुत ही अच्छे से कर लिया, अभी 3 to 4 मंथ से सारे आपने बहुत ही अच्छे से मैथ और इंग्लिश कर लिया, और मान लो यदि आपका सिलेक्शन भी नहीं हुआ, बहुत वर्स्ट सिनेरियो में बोल रहा हूँ, नहीं हुआ सिलेक्शन, बैड लगे कुछ भी है, तो आपका मैथ और इंग्लिश इतने हाई लेवल पे होगा तो आपको सीजीएल 2020 में उसका फायदा नहीं होगा। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है ना भाई। और 350 स्कोर लाते तो आपको तो जॉब भी मिल रही है, और 350 स्कोर पॉसिबल है, पूरी तरह से पॉसिबल है। यदि थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है ना तो सीजीएल 18 का पेपर निकाल लो, और मैं सीजीएल 18 के हिसाब से 350 बोल रहा हूँ, ठीक है। सीजीएल 18 से यदि पेपर यदि हार्ड आएगा तो थोड़ा सा स्कोर कम होगा, क्योंकि वो सबके लिए कम होगा, क्योंकि ये कंपटीशन है, रिलेटिव कंपटीशन है। आप सीजीएल 18 का पेपर देख लो, वहां पे 190 स्कोर बहुत सारे बच्चों ने लाया है इंग्लिश में। सीजीएल 19 के मेंस में लाए बच्चों ने 190 स्कोर। और यदि सच में यदि आपने अच्छे से पढ़ाई कर लेना इंग्लिश का, तो आप 190, 180, 180 तो स्कोर कर लोगे यदि आपने अच्छे से पढ़ाई कर लिया है इंग्लिश का, तो वो पॉसिबल है। 180, 190 स्कोर वहाँ पे इंग्लिश में पॉसिबल है। मेरा एक दोस्त है, उसने 198.5 ऐसा कुछ तो स्कोर किया है सीजीएल 18 के मीन्स में, ठीक है। तो बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद और मेरे बहुत सारे ऐसे कॉन्टैक्ट में जिन्होंने 190 के ऊपर स्कोर कर लिया है। उसके बाद मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स में यदि आप सीजीएल 18 का पेपर देख लोगे तो 190 उसमें भी स्कोर करना पॉसिबल है, क्योंकि मैं 2 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ सीजीएल के लिए, 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पे जब सीजीएल 18 का पेपर हुआ था तब हमने ऑफलाइन बैच में सीजीएल 18 का पेपर हमने सॉल्व किया था। तो बच्चों ने खुद बोला था कि सर आपके जो नोट्स है ना, उसके हिसाब से यदि करते हैं, इसके हिसाब से यदि पढ़ाई करते हैं तो सिंपल सी बात है 180, 190 इस पेपर में बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि नोट्स के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं था, हमारे नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं था, ठीक है। और ऑफकोर्स मैंने नोट्स तो उनके पहले पढ़ाया था एग्जाम होने के पहले, तो नोट्स के बाहर कुछ भी कंसेप्ट नहीं था, एक भी कंसेप्ट नहीं था नोट्स के बाहर, तो उतना बिल्कुल पॉसिबल है। सिर्फ उन बच्चों का रिजल्ट क्यों नहीं आया पता है, क्योंकि वो बच्चे फर्स्ट और सेकेंड ईयर के, ग्रेजुएशन के कोई बच्चे नहीं थे मेरे क्लास के बाद, क्लास में मेरे जो है, ठीक है। लेकिन अभी तो रिजल्ट दिखेगा, अभी तो मेरा पढ़ाने का रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि आप सभी लोग है ना, आप सभी लोग अभी पढ़ने वाले, तो आप अभी तो रिजल्ट दिखेगा। अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, डिफरेंट विषय से सब टॉपर्स बनेंगे। जो भी कंटेंट अपना अच्छा दिखेंगे ना यार, सिर्फ सिलेक्शन का एम नहीं अपना, हम टॉपर बनाएंगे आपको। सिर्फ ऑनेस्टी के साथ पढ़ना है, मैं जो भी पढ़ाऊंगा मैं पूरा मेहनत आपके लिए लगा दूंगा, आपको ऑनेस्टी के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो आप 350 स्कोर कर सकते हो यदि आपने पूरा 4 महीना एकदम अच्छे से लगा दिया। तो मैं स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा, मैं मैथमेटिक्स का टियर 2 के लिए स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा, मैं इंग्लिश के लिए टियर 2 का स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा कि आपको 3 to 4 मंथ्स पे क्या क्या करना है, एकदम आसानी से मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। और मैं जो बोलता हूँ वो सब प्रैक्टिकल होती है, सारी चीज़ें आसान होती है। तो ये मैं लाऊंगा। सिर्फ यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि स्ट्रैटेजी लेके आओ, मैं लेके आऊँगा, ठीक है। और 350 स्कोर पॉसिबल है, और तुम्हारा 150 + 350 तुम्हारा हो जा रहा है। यदि आप 20-30 मार्क एक्स्ट्रा यदि है आपको, तो यार आप बिल्कुल टॉपर बन सकते हो। कुछ बच्चों का 200 के प्लस स्कोर गया, तो बहुत सारे जो 180+ बच्चे ना वो भी डर गए कि हमारा क्या होगा पता नहीं। अरे यार मतलब कुछ 180 वाले बच्चे, सर मुझे यमी ये चाहिए, मुझे एक्सरसाइज चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, सर मुझे मिलेगा या नहीं पता नहीं, क्योंकि 200 के। अरे भाई कुछ नहीं, डरो मत। 200 यार उसमें नॉर्मलाइजेशन का उनका स्कोर बढ़ा हुआ है, इसलिए वो 200 के पार दिख रहा है स्कोर। और देखो कंपटीशन अभी स्टार्ट हुआ है, अभी 500 का पेपर बाकी है, 500 मार्क्स, समझ रहे हो तुम? 500, सिर्फ 200 मार्क्स का पेपर हुआ है, अभी तो कंपटीशन स्टार्ट हुआ है। और टियर 1 क्यों बनाया जाता है? सिंपल सी बात है, टियर 1 इसलिए बनाया जाता है जो कि बच्चे पूरी तरह से क्या मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं किए, जो कि सीरियस नहीं है सीजीएल को लेके, उनको बाहर निकालो, इसलिए तुम्हारा टियर 1 बनाया गया है, बाकी और कुछ रीजन नहीं है। और तुम्हारा फिर अभी टियर 2 के लिए तुम अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, मुझे गारंटी है। कन्फ्यूजन बिल्कुल भी मत रखो, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे ना तो सिलेक्शन नहीं होता है। मतलब यदि 200 के ऊपर भी यदि किसी बच्चे का अभी आज के डेट में यदि उसका स्कोर है 200+ भी है, और वो यदि कंफ्यूज्ड है तो उसका भी सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन यदि 150 वाला बच्चा है, वो पूरी तरह से कंफ्यूजन में नहीं है, वो पूरी तरह से माइंड क्लैरिटी के साथ यदि पढ़ रहा है, तो उसका भी सिलेक्शन होता। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ना, ये सब प्रोसेस किसका पता है? तुम्हारे माइंड सेट का है।
ये प्रोसेस बिल्कुल मतलब पूरा तुम्हारा यदि माइंड सेट जिसका माइंड सेट क्लियर है, जो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही एकदम बढ़िया तरीके से कोई भी चीज़ उसके सामने आ जाए और बिल्कुल भी नहीं डरता, उसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ पहले क्या करना है, एकदम पॉजिटिव रहना है, एकदम 100% नहीं, क्या आपको टियर 2 के लिए प्रिपरेशन करना है। मैथ इंग्लिश कर लो एकदम अच्छे से, कुछ भी बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत लाओ। और मैं मेरा एक बताता हूँ, जैसे टियर 1 था, टियर 1 के बाद मेरा एक दोस्त था, उसके क्या था 10 मार्क मेरे से एक्स्ट्रा थे। ठीक है, मतलब बाद में दोस्त बना, लेकिन मैं बताता हूँ। ठीक है, उसका टियर 1 में का 10 मार्क्स एक्स्ट्रा था मेरे से टियर 1 में। ठीक है, तो फिर जब टियर 2 आया तो मेरा उससे 50 मार्क्स एक्स्ट्रा गया। कितना? 50 मार्क्स मेरा टियर 2 में एक्स्ट्रा गया। ठीक है, उसका कितना था, मेरे से 10 मार्क्स एक्स्ट्रा था, मेरा गया उससे 50 मार्क्स एक्स्ट्रा गया। ठीक है, 50-60 ऐसा कुछ तो एक्स्ट्रा गया था मेरा मार्क्स। ठीक है, इतना बड़ा मैंने जंप लिया था टियर 2 में। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, मतलब इतना बड़ा जंप लेना पॉसिबल होता है टियर 2 में 50 से 60। अभी टियर 3 में क्या हुआ, मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया, मुझे पता था कि मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर मुझे मिलने वाला है, तो मैं रिलैक्स हो गया था। मैंने टियर 3 का इतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया जितना करना चाहिए था, मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया। ठीक है, तो मुझे मिला 60 मार्क्स टियर 3 में, उसको मिला 80, यानी उसने वहां पे 20 मार्क्स का जंप मारा। समझ रहे हो? तो हमारा लगभग फाइनल में 30 कुछ मार्क्स का हमारा डिफरेंस था दोनों का। मुझे मिला इंस्पेक्टर पोस्ट एक्साइज में और उसको मिला टैक्स असिस्टेंट पोस्ट। ठीक है, समझ रहे हो ना तुम? मतलब टियर 1 में मैं उसके पीछे था, फिर भी मुझे इंस्पेक्टर पोस्ट मिला। और टियर 3 में उसने मुझे 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मेरे से लिए, यानी 20 बहुत ज़्यादा होता है मार्क्स टियर 3 में, उसने उतने ज़्यादा लिए। ठीक है, समझ रहे हो ना? मतलब कंपटीशन कहीं पे भी कम नहीं होता है, कहीं पे भी कुछ नहीं होता है। आपको कंपटीशन में यदि रहना है ना, तो पूरा का पूरा टाइम, पूरा टियर 3 सब होने तक आपको निकाल अच्छे से वहाँ पे प्रिपरेशन करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। मैंने 35 लाख स्टूडेंट्स का एक वीडियो भी डाला है यूट्यूब पे, देख लेना है प्लेलिस्ट में, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि 35 लाख सिर्फ नंबर दिखता है, एक्चुअल कंपटीशन 35 लाख स्टूडेंट में कभी नहीं रहता, सिर्फ उसी में रहता है जो कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहा है, जो हारता नहीं है। वो मैंने अच्छे से वीडियो वहाँ पे बनाया है, वो आप देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा उसमें पॉजिटिविटी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल 100% एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर दो, बिल्कुल भी इधर उधर भागो मत, बिल्कुल भी डर में मत रहो। ठीक है, 3-4 महीने जो भी है ना, वो 100% दे दो, एकदम पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई करो। और रीजनिंग और जीएस का तो अपने यहाँ पे हो ही जाएगा। और सीजीएल 2020 के लिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनको तो मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ से पढ़ लो, नोट्स बना लो। ठीक है, यहाँ से पढ़ लो, नोट्स बना लो, 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप टॉपर बन जाओगे सीजीएल 2020 में, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बाद में पछताने से अच्छा है अभी पछताओ, अभी पढ़ाई कर लो, पछताओ मत, अभी पढ़ाई कर लो। ठीक है, क्योंकि देखो यार, ये जो पेड कोर्स है ना, मैं इनके पेड कोर्स के मैं खिलाफ नहीं हूँ। मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पैसे कमा रहे, मैं नहीं कमा रहा हूँ, तो मैं उसके खिलाफ नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ कि वो इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ा रहे हैं आपको डरा रहे कि इतना डिफिकल्ट होता है, क्या क्या बहुत सारे टीचर्स हैं, आपको भी पता है, मैं नाम क्या लूँ। ठीक है, वो डरा के पैसा कमा रहे। ठीक है, वो जो डराना है ना उनका, मैं उसके खिलाफ हूँ। वो जो इररिलेवेंट बातें आपको सिखा रहे हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। एग्ज़ाम बहुत ही आसान है, मैंने खुद एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट एनी कोचिंग क्लासेस, विदाउट एनी गाइडेंस, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम निकाला है। ठीक है, तो एग्ज़ाम इसलिए मैं बोलता हूँ बहुत आसान है, एग्ज़ाम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग में डाला गया है कि एग्ज़ाम डिफिकल्ट है, एग्ज़ाम डिफिकल्ट है। मैं मेरे सारे जो ऑफलाइन के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, मैं उनको किसी भी नहीं क्या टीचर से मैं पढ़ने नहीं देता यूट्यूब पे। मैं उनको बोलता कि पहले तुमने क्या यूट्यूब छोड़ देना। मैं उनको यूट्यूब से किसी और टीचर से मैं पढ़ाता है पढ़ने मतलब नहीं बोलता हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि ये सारे डराते हैं। और मुझे यूट्यूब पे मैं आया ही उसीलिए हूँ कि भाई ये सारे डर है, कुछ तो पॉजिटिविटी आपके अंदर जाए। कितना डर में रहोगे, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिविटी रहो। एग्ज़ाम बहुत आसान है, सिर्फ अपना 100% देना है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि एग्ज़ाम आसान है तो पढ़ाई मत करो, एग्ज़ाम आसान है लेकिन 100% देना, एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ये सिर्फ इन लोगों के पेड कोर्स खरीदने से आपका एग्ज़ाम निकलेगा। भाई इन लोगों के पेड कोर्स खरीदोगे ना तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ये रियलिटी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास अभी ऐसे है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे या मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट लिस्ट में, जिन्होंने इन लोगों के पेड कोर्स खरीदे थे और उनका एक साल बर्बाद है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ रिलेवेंट पढ़ो, रिलेवेंट जितना पढ़ोगे तो उतना तुमको एग्जाम इजी भी लगेगा और तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो डरने का बिल्कुल भी नहीं है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8668391131। यदि आप मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में आना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, आपका नाम और आपका स्टेट का नाम, यानी लोकेशन, यानी जो भी है, मतलब आप यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल कहाँ से भी हो, आपका नाम बता देना और वो आपका स्टेट का नाम बता देना। मैं मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपका नंबर सेव कर लूँगा।
ठीक है। और मेरा इंस्टा आईडी है डिफरेंट विशाल, वहाँ पे मैं हर संडे शाम 7 बजे लाइव आता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप लाइव में जुड़ सकते हो। वहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें होती है, डिस्कशन होता है बहुत ही बड़ा लेवल का, ठीक है। तो आपके साथ हम हैं, आपके साथ डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल है जो कि आपको पूरी की पूरी तरह से फ्री कंटेंट प्रोवाइड करता है। और सिर्फ फ्री कंटेंट प्रोवाइड नहीं करता, वो सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करता है। यदि कुछ भी कन्फ्यूजन हो इस चीज़ के बारे में तो पहले जाके प्लेलिस्ट देखना, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि सच में डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल में सबसे बेस्ट कंटेंट मिलता है, ठीक है। फिर चलो, फिर थैंक यू सो मच।